रंगीलेपुर नाम जितना रंगीन और खूबसूरत लगता है, उतनी ही खौफनाक कहानी छुपी है इस गांव में। इस गांव में हर साल एक रात लाल बारिश होती थी, मगर ये सिर्फ लहू जैसा रंग नहीं था, ये असल का खून था। और हर बूंद के साथ एक नई लाश गिरती थी। इस राज को खोलने आई एक शहरी जर्नलिस्ट अनन्या, कैमरा, माइक और अपने जुनून के साथ। गांव के लोग उसे रोकने लगे। पागल है क्या, खून की बारिश देखना मतलब मौत को बुलाना है। मगर अनन्या हंसी और बोली, मैं डरने वाली नहीं, सच सामने लाकर रहूंगी। फिर रात हुई, आसमान पे काले बादल छा गए, बिजली चमकी और पहली बूंद जमीन पे गिरी। लाल, गाढ़ा हुआ, चिपचिपा, बिल्कुल इंसान का खून। तभी गांव के कोने में एक आदमी चिल्लाया, आ गया वक्त। और अगले ही पल उस आदमी का गला खुद ब खुद फट गया। खून फाउंटेन की तरह उछाल मारने लगा। उसका लहू बारिश के पानी में घुल गया। अनन्या कांप उठी। कांपते हाथों से उसने कैमरा चालू किया, मगर उसके सामने एक और लाश टपक गई। इस बार एक औरत जो अभी तक तड़प रही थी। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी और हर एक बूंद अपने साथ एक नई मौत लेकर आ रही थी। घर के अंदर बंद लोग बारिश की टिप टिप आवाज सुनकर डर के मारे चीखने लगे। तभी एक आवाज गूंज उठी, जब तक वंश जिंदा है, खून की बारिश रुकेगी नहीं। डर के मारे अनन्या एक पुराने घर की तरफ दौड़ी। अंदर अंधेरा था और वो कांप रही थी। तभी उसने देखा एक दीवार पर खून से लिखा हुआ, ये श्राप तभी खत्म होगा जब उस वंश का खून जमीन पे गिरेगा। और तब अनन्या ने सच जाना। सदियों पहले रंगीलेपुर में एक जमींदार था। उसका सपना था महल बनाना, मगर जहां बनाता वहां एक गरीब परिवार रहता था। एक दिन जमींदार की पत्नी बोली, इन्हें हटाना होगा वरना महल का सपना अधूरा रहेगा। और एक रात उस घर को आग लगा दी गई। माँ बेटा जिंदा जल गए। मरते वक्त माँ ने श्राप दिया, हर साल इसी दिन लाल बारिश होगी और तुम्हारे वंशज अपने ही खून से मिट जाएंगे। जब गांव वालों को सब पता चला, कोई भी कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। सबके सब सिर्फ खामोशी में डूब गए। लेकिन अब वो वंश का हिस्सा और कोई नहीं, खुद अनन्या थी। तभी अचानक उसके हाथ कट गए, खून बहने लगा। लाल बूंदें बारिश में मिल गईं और उस रात के बाद रंगीलेपुर में कभी लाल बारिश नहीं हुई। लोग कहते हैं श्राप खत्म हो गया, मगर कुछ बुजुर्ग अब भी फुसफुसा कर कहते हैं, श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नया वाहक ढूंढ लेता है।